आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल करते हैं आपका मुनसिफ टीवी के बेहद मशहूर प्रोग्राम हेल्थ और हम में। मैं हूं आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीनल चंद्रा मैम। बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, को फाउंडर हैं, चीफ पेन कंसल्टेंट हैं एपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर की। आज हम मौजूद हैं इनके हैदराबाद के सेंटर जो कि वाक़ है जुबली हिल्स में, रोड नंबर 36, ऑपोजिट पिलर नंबर 1630। मैम आपका बहुत वेलकम करते हैं, बहुत इस्तकबाल करते हैं मुनसिफ टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में। नमस्ते हिना जी। और जैसा कि हमें ये बताया गया है कि ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर विदाउट सर्जरी आप पेन रिलीफ के लिए पेशेंट्स को बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्जरी एक ऐसा वर्ड है जिससे हम सब खौफ खाते हैं, हम सब बहुत डरते हैं। आई एम श्योर डॉक्टर साहिबा इस बारे में आपको मज़ीद मालूमात देंगी। तो हमारा जो सेंटर है एपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर, ये इंडिया का फर्स्ट मल्टीडिसिप्लिनरी पेन मैनेजमेंट सेंटर है और ये सेंटर में हमने अभी तक 50,000 पेशेंट्स को नी जॉइंट पेन से विदाउट सर्जरी रीजनरेटिव थेरेपी ट्रीटमेंट से ठीक किया है और हमने इन 50,000 लोगों को सर्जरी से जाने के लिए प्रिवेंट किया है। हमारे इस क्लिनिक का स्पेशलिटीज़ रीजनरेटिव थेरेपी, जो प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं आजकल, या फिर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे कि यूके, यूएस में काफ़ी सालों से है, लाइक ऑलमोस्ट 2-3 डेकेड से काफ़ी पॉपुलर है, बट इंडिया में ये इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो हमने काफ़ी रिसर्च किया और रिसर्च के बाद हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करके ये फाइंड आउट किया कि ये इंडियन पॉपुलेशन को, एशियन पॉपुलेशन को बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा। सो आफ्टर अ डेकेड लॉन्ग रिसर्च ऑफ लाइक 10 years हमने रीजनरेटिव थेरेपी को एक स्पेशल प्रोटोकॉल के हिसाब से स्टार्ट किया एंड इन हैदराबाद वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट सेंटर और हमने अभी तक सिर्फ नी जॉइंट के लिए हमारे जुबली हिल्स ब्रांच में 50,000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया। सो नाउ अब हमारे सेंटर्स हैदराबाद में वी हैव 3 सेंटर्स और एक सेंटर बैंगलोर एंड चेन्नई एंड वी आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग। एंड जैसे कि मैंने बोला कि प्लाज्मा थेरेपी, अभी आप अगर मैंने बताया आपको प्लाज्मा थेरेपी क्या है तो आपको पता होगा क्योंकि पीपल आर नाउ अवेयर। ये 8 साल पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो हमने उस अवेयरनेस को लेकर के आया जहाँ पे हमने प्लाज्मा थेरेपी से आपके डैमेज्ड एरिया को हील करने की जो कैपेसिटी है उसको एक प्रोटोकॉल और साइंटिफिक बेसिस पे यूटिलाइज किया सो दैट पेशेंट्स को सर्जरी को ना जाना पड़े। जैसे अभी आप स्टार्टिंग में कह रहे थे कि सर्जरी का नाम सुनते ही कॉफ हो जाता है ना, तो बहुत सारे लोग सफ़र करते ही रहते हैं बट उनको ये पता है कि मुझे सर्जरी कराना है बट वो कराते नहीं है बिकॉज तो क्या होता है वो उनको सफरिंग रहता है, फिर धीरे धीरे वो बेड रिडन हो जाते हैं, उनको दूसरी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो पेशेंट को ऐसे सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है। सो रीजनरेटिव थेरेपी से वी डू प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी से एनी टाइप ऑफ जॉइंट पेन की ट्रीटमेंट करते हैं। और जैसा कि नाज़रीन आपने सुना, डॉक्टर मीनल चंद्रा ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया कि अब हमें सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप किसी भी तरह के अगर आपको पेन है, आप उस दर्द से छुटकारा चाहते हैं, निजात चाहते हैं, तो आपको सिर्फ करना ये है कि एक अपॉइंटमेंट नंबर हम आपको दे रहे हैं, आपको उस पर कॉल करना है, अपॉइंटमेंट लेना है। नंबर नोट कर लीजिए 8758758751। यहाँ पर कॉल करके आपके कई दर्द जो हैं वो मिनटों में दूर हो सकते हैं। चलिए हम डॉक्टर मीनल चंद्रा आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर पेशेंट्स को किस तरह की स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ख़ास तौर पे मैं हैदराबाद के जो हमारे मरीज़ हैं, हैदराबाद के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए मैं जानना चाहूँगी ताकि उन तक भी यह बात हमारे चैनल के ज़रिए पहुँचे कि अब उनके दर्द का भी यहाँ पर इलाज हो सकता है मुस्कुराते हुए। तो हमारा तो पहले हम क्या क्या कंडीशंस को ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो दे शुड नो कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम माइग्रेन, एनी काइंड ऑफ हेडेक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, एडेसिव कैप्सुलाइटिस, लिगामेंट इंजरीज, बैक पेन, सियाटिका पेन, डिस्क प्रॉब्लम, नी जॉइंट पेन, एंकल इंजरीज, कैंसर पेन, न्यूरैल्जियाज, बहुत सारे बर्निंग सेंसेशन वाले पेन रहते हैं। एनी टाइप ऑफ क्रॉनिक पेन जिससे आप सफ़र कर रहे हैं उनका हमारे पास इलाज है। ये इलाज जो है, पहले हमारी स्पेशलिटी क्या है,
पेशेंट से बात करना। जी मैम। जब आप पेशेंट से बात करते हैं तो आपको 50% ऑफ द डायग्नोसिस पता लग जाता है, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि पेशेंट किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा पेन है, उन्होंने एमआरआई को देखा, एमआरआई में ये फाइंडिंग्स है, हम सर्जरी करेंगे या हम ट्रीटमेंट करेंगे। बट कई बार इट इज़ नॉट जो एमआरआई फाइंडिंग में है, पहले आपको पेशेंट की बात को समझना। तो हमारे क्लिनिक में हमारी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि पेशेंट को समझना, क्योंकि क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स को सिर्फ दर्द, फिजिकल पेन नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी रहते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल हम इस बात को प्रॉपरली ना समझे, वी कैन नॉट गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट थिंग इज कि पेशेंट के साथ बात करना, पूरी हिस्ट्री लेना, फिर स्पेशल टेक्निक से एग्जामिनेशन करना, वो जिस भी पार्ट का दर्द बताते हैं उसको अच्छे से एग्जामिन करते हैं, देन फिर उसको इन्वेस्टिगेशन से कोरिलेट करना। हमारे पास डायनामिक अल्ट्रासाउंड स्कैन है, ट्रेन डॉक्टर्स है, बहुत कम इंडिया में ट्रेन डॉक्टर्स है जो डायनामिक अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं फॉर मस्कुलोस्केलेटल। सो हम ये स्कैन करके आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या स्ट्रक्चरल डैमेज है पेशेंट को, कहाँ कहाँ पे डैमेज है। सो द मैपिंग ऑफ द डैमेज इज डन, और उसके बाद हम एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। सो अभी अगर एक नी जॉइंट का पेशेंट आया है और एक दूसरे पेशेंट भी नी जॉइंट पेन से आए हैं, अगर मैंने सेम ट्रीटमेंट दोनों को दिया तो वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज एक पेशेंट का अंदर का कंडीशन डिफरेंट है एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका बॉडी टाइप क्या है, दूसरे पेशेंट का लाइफस्टाइल अलग है, एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम अलग है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट के पूरे एस्पेक्ट्स को समझ के प्रोटोकॉल बनाते हैं। सो इट्स अ इंडिविजुअलाइज प्रोटोकॉल, और वो प्रोटोकॉल को हम पेशेंट्स को भी एक्सप्लेन करते हैं। सो अब दूसरी हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम व्हाट वी अंडरस्टूड बाय ट्रीटिंग सो मेनी पेशेंट्स ओवर द इयर्स इज कि हमें पेशेंट के डैमेज के बारे में, कंडीशन के बारे में जितना पता है, पेशेंट को भी उतना पता होने का राइट है, तो ही पेशेंट जो है हमको कोऑपरेट कर सकते। तो हमें जो भी समझ में आया हम वो पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, सो दैट पेशेंट एक्सेप्ट्स इट, एंड देन वी स्टार्ट गिविंग अ प्रोटोकॉल, और वो हम होलिस्टिक तरीके से, मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से करते हैं। अभी जैसे मैंने बोला, अगर नी जॉइंट में कार्टिलेज लॉस की वजह से नी पेन शुरू हो गया तो हम पीआरपी करते, उसके बाद हमारी रिहैब टीम उनको बताते कि मसल्स वीक है, मसल्स टाइट है, तो उसके एक्सरसाइजेस क्या है, हमारे डाइटिशियन बताते कि आपको क्या डाइट फॉलो करना है, अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कैसे कम करना है, फिर हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बताते कि आप काम पे गए तो कैसे काम करना है। तो इस तरीके से हमारा एक होलिस्टिक टीम एक पेशेंट के लिए बैठ के प्रोटोकॉल बना के हम पेशेंट्स को बताते। एंड अभी आज पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया तो हम पेशेंट को इधर ही नहीं छोड़ देते, देन पेशेंट्स को फॉलोअप है, पेशेंट्स हमारे बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा कि नहीं कर रहा, हमारा ट्रीटमेंट कितना इम्प्रूवमेंट ला रहा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने प्रोटोकॉल को अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो चेंज करते। सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग स्टोरी। अगर हमारे पास एक बार ही पेशेंट है तो जब तक उनको ज़रूरत है हमारी, हम उनके साथ ही रहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैम ने बताया कि जब तक मरीज़ को ज़रूरत है, और डॉक्टर को यूं ही मसीहा नहीं कहा जाता, इस तरह के डॉक्टर्स अगर मौजूद रहें तो वाकई हर दर्द मुस्कुराहट के साथ दूर हो सकता है, और यही काम AP1 पेन मैनेजमेंट सेंटर करता है। आज हम मौजूद हैं हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ सेंटर में, जो कि मौजूद है रोड नंबर 36 में, ऑपोजिट पिलर नंबर 1630। यहाँ एक अपॉइंटमेंट नंबर भी है जिस पर आप कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर है 8758758751। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये तो रही बात कि आप किस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, लेकिन आजकल जो हम लोग का एक लाइफस्टाइल हो चुका है, स्पेशली मैं यंगस्टर्स को ज़रूर यहाँ पे लाना चाहूँगी। यंगस्टर्स किस तरह से अपना लाइफस्टाइल अपनाएं कि इतने दर्द से उन्हें गुजरना ना पड़े, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए? जैसे कि आपने बोला कि जो लाइफस्टाइल होता है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अर्ली स्टार्ट होता है। तो जो भी क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं वो आपके यंग में आपका क्या लाइफस्टाइल रहा है, आपका बॉडी वेट रहा है, आपके डाइटरी पैटर्न्स रहे, उस पे ही डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कई सारे लोगों को 40-45 में ही नी पेन शुरू हो गया, कुछ लोगों को 60 तक अच्छा रहता है। ये डिफरेंस क्यों है? इट इज़ डिफरेंस इसलिए क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल कैसी रही है। तो जैसे आपने अभी ये बात कही कि यंग एज में क्या लाइफस्टाइल रखने से हमारे ये जो डीजेनरेटिव कंडीशंस है वो डिले हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहले तो वज़न कंट्रोल में रखना, क्योंकि जब भी ओबेसिटी होती है आपके हर बॉडी पार्ट पे वज़न पड़ता है, हिप जॉइंट पे पड़ता है, नी जॉइंट पे पड़ता है, एंकल पे पड़ता है, स्पाइन पे पड़ता है। सो वेट तो हमेशा चेक में रहना। अगर आप ओबेसिटी की तरफ है तो मेक श्योर कि
आप यंग एज में ही वो सारी चीज़ें जो आपकी ओबेसिटी को कम कर सके उनको फॉलो करना। सेकेंड थिंग है डाइटरी हैबिट्स। अभी डाइटरी हैबिट्स में कुछ चीज़ें जो है अभी मार्केट में आई, ऑर्गेनिक फूड का ट्रेंड शुरू हुआ है, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डाइट का शुरू हुआ है, कुछ लोग कीटो डाइट करते हैं, कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डाइट। लेकिन मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि जो डाइट आप बचपन से खा के बड़े हुए हैं वो आपके लिए एक परफेक्ट डाइट है। जो घर का कुक्ड खाना होता है, गर्म खाना होता है, वही आपके लिए बेस्ट खाना होता है। अभी जंक फूड वंस इन अ वाइल, अगर आप 15 डेज में एक बार ही बाहर जाके खाना खाते हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू बैडली। बट अगर आप रोज़ बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, डेफिनेटली आज आपको पता नहीं लगेगा बट वो रिफ्लेक्ट करेगा आपको 20 ईयर्स के बाद या 30 ईयर्स के बाद। सो डाइटरी पैटर्न, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ऑर्गेनिक फूड खाऊंगा, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। आप जो घर का फ्रेशली कुक्ड हॉट खाना खाते हैं वही आपके लिए बेस्ट है। तीसरा चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी। हमने देखा है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ही कम हो गए। अभी प्रिफर बच्चे भी अब देखो इंडोर गेम्स खेलते हैं, है ना। हम जब छोटे बच्चे थे तो बाहर जाते थे, मिट्टी में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, एंड बहुत सारे लोकल गेम्स होते वो खेलते थे। आजकल पेरेंट्स भी बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बच्चे भी बहुत सोफिस्टिकेटेड है। हम नहीं बेचते अपने बच्चों को धूप में खेलने के लिए, बट वो बहुत ज़रूरी है। एक तो फिजिकल एक्टिविटी से आपके पूरे मसल्स जो है वो एक्टिव रहते हैं, स्ट्रेंथनिंग रहती है। दूसरा, विटामिन डी की कमी नहीं होती है। तो विटामिन डी हमको बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स से नहीं मिलते। देयर आर ओनली सम नॉन वेज प्रोडक्ट्स जिससे थोड़ा विटामिन डी मिल सकता है, बट द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी जो है वो सनलाइट है। तो अगर आप अपने बच्चों को आउटडोर भेज रहे हैं, वो खेल रहे हैं धूप में, तो उनको अच्छी क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी मिलता है। एंड विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके बोन्स को हेल्दी रखे, है ना। सो विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर बोन अभी हेल्दी है तो बोन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, वो बाद में जाकर के नहीं होंगे। सो ये लाइफस्टाइल नहीं है, बेसिक ज़रूरत है बॉडी की। ओके, सो मेंटेनिंग अ गुड बॉडी वेट, डाइटरी हैबिट्स अच्छा रखना, फिजिकल एक्टिविटी पे रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम पे सोना एंड टाइम पे उठना। आपके जो स्लीप पैटर्न्स है वो रेगुलराइज रहना, तो ही हमारा बॉडी, हमारा माइंड, जो हमारे स्लीपिंग हॉर्मोन्स है वो बैलेंस तरीके से रहते हैं। सो टाइम पे उठना, टाइम पे सोना इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ वेलनेस इन द बॉडी। बिल्कुल मैम, और बहुत ही अच्छी जानकारी जो है वो मैम ने दी है। और हमारे प्रोग्राम हेल्थ और हम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। मुनसिफ टीवी के मशहूर प्रोग्राम हेल्थ और हम में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीनल चंद्रा, को फाउंडर एंड चीफ पेन कंसल्टेंट, एपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर। आज हम मौजूद हैं इनके हैदराबाद के सेंटर में। मैम, अभी आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, हमारे नाज़रीन को दी है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे नी पेन के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जिससे सभी खौफ खाते हैं, सभी डरते हैं, और ऑपरेशन का जिक्र यहाँ पर ज़रूर आता है। लेकिन जैसा कि आपके सेंटर के बारे में है, विदाउट सर्जरी आप दर्द दूर करती हैं। किस तरह से करती हैं, इसके बारे में बताइए प्लीज़। सबसे पहले तो हमको ये समझना कि नी जॉइंट पेन का मेन रीज़न क्या है और ये क्यों होता है। सो नी जॉइंट जो है हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट होता है। हमारे सालों का जो बॉडी वेट होता है वो नी जॉइंट पे ही पड़ता है। तो अंदर जो नी जॉइंट के कार्टिलेज होते हैं वो घिसते जाते हैं। सो 40-45 एज के बाद ये जो डीजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके अकॉर्डिंगली आपके जेनेटिक बिल्ड पे, आपके लाइफस्टाइल पे पेन और सिम्टम्स शुरू होते हैं। कुछ लोगों को इमीडिएटली विद इन 1-2 ईयर्स सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग 80 तक अच्छे रहते हैं। सो ये जो है कार्टिलेज लॉस का प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये हमारा सबसे कॉमन कॉज है ऑफ नी जॉइंट पेन। बट ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा देर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, जैसे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलोर आर्थ्रोपैथीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। सो बहुत तरीके के आर्थराइटिस और है, बट हम बाय एंड लार्ज, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस ही मैक्सिमम नंबर केसेस होते, तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ।
सो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे मैंने बोला एक वेयर एंड टेयर कंडीशन है, एक एजिंग प्रोसेस में, ये एक बीमारी तो नहीं बोल सकते, ये एक एजिंग प्रोसेस है। तो ये हर ह्यूमन बीइंग को होगा, डिपेंड करता है कि आपको सिम्टम्स कब आ रहे और कितने लेट आ रहे या जल्दी आ रहे। सो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि मैम मुझे सर्जरी से डर लगता है इसलिए मैं यहाँ पे आया। सो सबसे पहला चीज़ यही है कि पेशेंट को इस बात का डर है, पेशेंट को पता है कि मेरे नी जॉइंट का कार्टिलेज घिस रहा है, जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होते जाएगा मुझे एक दिन सर्जरी को जाना पड़ेगा। पर अभी जब हमने प्लाज्मा थेरेपी को एक प्रोटोकॉल तरीके से स्टार्ट किया है, किसी भी स्टेज में, वो स्टेज 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो या 4 में हो, पेशेंट को सर्जरी के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही पेशेंट को ये रियलाइज़ हो कि मुझे घुटने में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मेरा सिम्टम कितना है, वो समझ के उनको हमारे पास जब वो आएंगे हम एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे। स्कैन में कहाँ पे कितना लॉस है कार्टिलेज का, कितना वॉल्यूम थिकनेस कम हो गया है, अंदर जॉइंट में पानी है कि नहीं, लिगामेंट्स कैसे हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ कैसे हैं, वो पूरा स्कैन करने के बाद एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। पेशेंट का ब्लड लिया, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए और ये जहाँ पे डैमेज है इंजेक्ट कर दिया। अभी मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ये बात बता दी, पर ये जो पूरा प्रोसेस है वो इतना सिंपल नहीं होता है, बिकॉज जैसे मैं बताया पहले भी कि हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो अकॉर्डिंगली हमको प्लेटलेट्स बनाना पड़ता है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड मशीन्स चाहिए। तो हमारे पास ऑल FDA अप्रूव मशीन्स है जहाँ पे हम क्वांटिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा थेरेपी, क्वांटिफिकेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स करते हैं ऑन इंडिविजुअल बेसिस। सेकेंड पॉइंट है आप इंजेक्ट कहाँ कर रहे हैं। सो इंजेक्ट जैसे मैंने बताया कि हाई डेफिनेशन अल्ट्रासाउंड में डैमेज्ड एरिया में ही इंजेक्ट करना, वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है पेशेंट्स को डूज डोंट्स बताना, पेशेंट्स को एक्सप्लेन करना कि ये ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या हो सकता है, आपको क्या करना है और कुछ प्रॉब्लम आई तो हमको बताना है। तो ये एक पूरा एक हॉलिस्टिक अप्रोच करके देन हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। उसके बाद जब कार्टिलेज रीजनरेट हो जाता है, पेशेंट्स विल नेवर हैव टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ सर्जरी। तो ये जो डर पेशेंट्स को है कि अरे मेरा घुटने घिसना शुरू हो गया और मुझे एक दिन सर्जरी को जाना पड़ेगा, ये अब एटलीस्ट इंडिया में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत ही वंडरफुल मैजिकल ट्रीटमेंट है जो आपको बहुत ही अच्छे सक्सेस देता है, पेन रिलीफ करता है एंड ऑल्सो सर्जरी से प्रिवेंट करता है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी जानकारी मैम ने दी है, ख़ास तौर पर जो नी पेन से रिलेटेड तमाम क्वेरीज़ थी हमारे पेशेंट्स की। आई एम श्योर कि वो यहाँ पर ज़रूर उनका हल मिल गया होगा और आप कॉल कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं किसी भी तरह के अगर मर्ज़ में मुब्तला हैं। नंबर आप ज़रूर नोट कर लीजिए, नंबर है 8758758751। आपको बताएं कि इपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर के कई ब्रांचेस हैं हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर में। आप अपॉइंटमेंट लेकर अपने दर्द का हल ज़रूर ढूंढ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीनल चंद्रा मैम। और अब हम जानना चाहेंगे मैम, ख़ास तौर पर आजकल जो एटमॉस्फेयर हम देखते हैं, जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है, उसमें हमें बहुत देर तक बैठ के काम करना पड़ता है, सिस्टम के सामने बहुत देर तक बैठना पड़ता है। तो हम अपनी सिटिंग पोजीशन को किस तरह से ऐसा बनाएं कि हमें इस तरह के दर्द में आराम मिले या इतना लंबा दर्द का जो प्रोसेस है उसमें हमें ना झेलना पड़े, क्योंकि आप कंसल्टेंट भी हैं, तो ये सवाल आपसे जानना ज़रूरी है हमारे पेशेंट्स के लिए। जैसे आपने बताया कि पोस्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके जो कंटिन्यूस पोस्चर है उससे हमारा मसल एक शेप ले लेता है। आपने देखा होगा कई लोगों को बचपन से ऐसे थोड़े झुक के बैठते हैं। जब आप झुक के बैठते हैं, वो कंटिन्यूस यूज़ की वजह से आपके मसल्स भी एक झुकाव की तरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ द स्पाइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे ही वो चेंज हुआ, अंदर जो स्पाइन में छोटे छोटे जॉइंट्स रहते हैं, लिगामेंट्स रहते हैं, वो भी एक डिफरेंट शेप में आना शुरू हो जाते हैं। सो उसकी वजह से आपका बैक पेन शुरू हो जाता है। वो बैक में स्ट्रेन होने की वजह से दूसरे जॉइंट्स अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि हिप या फिर नी या फिर एंकल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कंटिन्यूस सिटिंग का जॉब है, स्पेशली हमने देखा है सॉफ्टवेयर वाले जो लोग होते हैं, उनको एक प्रॉपर चेयर की ज़रूरत है। अब ये चेयर उनके स्पाइन के अकॉर्डिंगली वो ही डिसाइड कर सकते हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि जब भी आप काम कर रहे हैं लॉन्ग आवर्स के लिए, तो आपके बैक को हमेशा एक सपोर्ट रहना, क्योंकि हमारे एक जो हमारा स्पाइन होता है उसका एक कर्वेचर होता है, वो कर्वेचर को हमको हमेशा मेंटेन करना होता है। तो इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी चेयर आप ले रहे हैं वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में हो।
दूसरी बात होती है कि अगर आपने 1 घंटा 1.5 घंटा कंटिन्यूस सिटिंग में काम किया है तो मेक श्योर कि आप 2 मिनट वॉक करें, सो दैट आपके जो भी मसल्स उस वक्त स्पैज़म में है वो एक्टिवेट हो जाए। हमारे जो स्पाइन रहते हैं, जॉइंट्स रहते हैं, उनको स्टेबिलिटी देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो है मसल्स। तो अगर आपने मसल्स का ख्याल अच्छा रखा, अगर आपके मसल्स एक्टिव है, स्ट्रेंथनिंग है उनमें, तो आपके अंदर के स्पाइन के स्ट्रक्चर्स, जॉइंट के स्ट्रक्चर्स हमेशा हेल्दी रहेंगे। सो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका मसल एक्टिव रहना, दूसरा आपके मसल स्ट्रेंथनिंग में रहना। अंडर यूज़ ऑफ मसल, ओवर यूज़ ऑफ मसल दोनों ही बैड होते हैं। मैम से एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे। मैम, जो मरीज़ है वो तो खैर डरता ही है क्योंकि वो अपने दर्द को लेकर परेशान है, लेकिन उसके साथ जो लोग होते हैं, उनके जो केयर करने वाले होते हैं, उनके लिए भी किस तरह से आप कुछ उन्हें एडवाइस देना चाहेंगी? क्योंकि पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी मैटर करता है। और ये सवाल यहाँ इसलिए ख़ास हो जाता है क्योंकि एपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर इन्हीं तमाम चीज़ों के लिए बेहद मशहूर है। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने हिना जी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया कि जो क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ फिजिकल पेन नहीं होता, उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी रहते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा ये मेक श्योर करते हैं कि हम पेशेंट से जब बात करें तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करें। अगर वो काम करते हैं तो उनका वर्क कल्चर क्या है, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, अगर वो घर पे रहते हैं तो क्या कल्चर है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बात जो बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस किया है अपने प्रैक्टिस में वो है कि जब भी मैं पेशेंट से पूछती हूँ कि मैम आप घर पे ज़्यादा काम करते, तो वो सडनली बोलते हैं कि नहीं, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं ज़्यादा काम तो नहीं करती, घर पे सिर्फ खाने बनाने का काम रहता है। पर जब आप उनसे एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे तो फिर वो बताएंगे कि सुबह 5 बजे से उठ करके रात के 10 बजे तक तो वो कंटिन्यूसली काम ही कर रहे। साथ में उनके बेटे शौहर जो है वो कहते नहीं मैडम ये तो घर पे ही रहते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा ऐसा कल्चर है जहाँ पे हम हाउसवाइफ्स को, फीमेल्स को, इवन एट वर्किंग फीमेल्स को भी हम वो एटमॉस्फेयर ही नहीं देते जहाँ पे वो ये बोल सके कि हाँ मैं काम करती हूँ। अगर वो ये बात बताएंगे तो हम उनको करेक्शंस कर सकते। इसीलिए सिर्फ पेशेंट ही नहीं, जो पेशेंट के साथ रहते हैं, चाहे वो उनके स्पाउस हो या फिर उनके बच्चे हैं या केयर टेकर है, उनको भी ये बात समझना है कि जो भी दर्द हो रहा है वो एक डीजेनरेटिव कंडीशन है। तो हम उस डीजेनरेटिव कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब एक 70 ईयर की फ़ीमेल अगर 70 ईयर की तरह ना बिहेव करके 30 ईयर की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगी तो वो कंडीशन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। सो अटेंडर्स को भी ये समझना कि मेरे जो साथ में रह रहे पेशेंट्स, उनको मैं किस तरीके का एनवायरनमेंट दूँ ताकि जो पेन हम हील कर रहे हैं वो और अच्छे तरीके से हील हो। बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत अंदाज में मैम ने बताया है कि किस तरह से बहुत सारे अवामिल, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके दर्द को दूर करने का काम करते हैं, और ये तमाम तर चीज़ें जो है एपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर में बेहद खूबसूरती के साथ बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। मैम, अभी हम ख़वातीन की बात कर रहे थे, लेडीज़ की बात कर रहे थे, और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी अपनी ख़वातीन, अपने नाज़रीन के लिए कि एक लेडी को किस तरह से अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वही पिलर होती हैं अपनी फैमिली का। बहुत ही अच्छी बात है ये मैम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी लेडी हो और वो किसी एज में भी हो, अगर वो हेल्दी है तो ही उनका फैमिली हेल्दी हो सकता है। तो अगर आप एक मदर है तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपना और अपने आपके घर पे जो डॉटर्स हैं आपको और नीज़ है और बाकी बच्चे हैं, फीमेल्स हैं, उनका खान पान का बहुत ख्याल रखना। जब भी हम डीजेनरेटिव कंडीशन की बात करते हैं तब बोन स्ट्रेंथ की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और ये बोन स्ट्रेंथ बहुत अर्ली एज में ही स्टार्ट करना। तो जब आपकी घर की लड़कियां बड़ी हो रही हैं, जब उनका जब वो मिनारकी अटेंड कर रही हैं, तब उनका खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी, कैल्शियम रिच फूड, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी बेटियों को वो शुरुआत से ही मिलता है, तब जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पे, पोस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब बॉडी के रिक्वायरमेंट डिफरेंटली चेंज हो जाती है, तब उसको अच्छा टॉलरेट करती। जब वो प्री मेनोपॉज में जाती हैं, जब बॉडी के हार्मोन्स और चेंज होना शुरू होते हैं, तो भी उसको अच्छे से टॉलरेट कर सकती। पोस्ट मेनोपॉज फिर से बॉडी में चेंजेस होते हैं तो उसको भी टॉलरेट अच्छे से कर पाती। तो अगर एक मदर ये बात को समझे कि मेरा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेरे घर की लड़कियों का हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो ही वो एक लॉन्ग रन में अच्छे रह सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक बोन वीकनिंग कंडीशन है। तो जैसे हम 35-40 इयर्स में जब हमारा बोन
वीकनिंग शुरू हो जाता है। फीमेल्स में जल्दी इसलिए होता है बिकॉज हमारे हार्मोन्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। तो अगर आपके बोन्स ही स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। 40-45 एज में आके आप अपने बोन को स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए एक फीमेल को ये अंडरस्टैंड करना है कि मेरा ये जो बोन हेल्थ है वो बचपन से ही अच्छा रहना। तो आपको जब भी ज़रूरत है आप उतना काम कीजिए। जिस वक्त आपके बॉडी ने ये बताया कि नहीं मुझे किसी तरीके की तकलीफ़ है तो आपको रेस्ट लेना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत ही आजकल मैंने देखा और मेरे घर पे भी ऐसे ही होता है कि ग्रैंड मदर्स, तो हमने देखा है कि ग्रैंड मदर्स ही जाते हैं जब उनकी बेटियां या फिर उनकी बहू प्रेग्नेंट होते हैं तो वही लोग जाते हैं, उनका देखभाल करते, बच्चों का देखभाल करते, किड्स का देखभाल करते। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैडम मेरे को ठीक हो जाना है, ठीक हो के 3 महीने में US या कनाडा जाना है जहाँ मेरे बेटी अभी डिलीवर करेंगी, मुझे बच्चे को देखना है। तो अगर आपका इंटेंशन हेल्प करने का, बट अगर आप ही हेल्दी नहीं है तो आप क्या हेल्प करेंगे, है ना। सो ये बात मैं ग्रैंड मदर्स के लिए बार बार बोलती हूँ कि आपका हेल्थ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपकी बेटी, आपके ग्रैंड किड्स जो भी चेंजेस होंगे, अगर आपको उसका ख्याल रखना है तो मेक श्योर कि आपकी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना। आपको नी पेन है, डॉक्टर को जाके बताइए। अगर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पेन है, बैक पेन है, शोल्डर पेन है, हर चीज़ का इलाज है। तो यू डोंट नीड टू सफ़र। आप हेल्दी हो जाइए, फिर आप जाकर के अपने बच्चों का ख्याल आराम से रख सकते हैं। बिल्कुल। और इसी खूबसूरत बातचीत के साथ वक्त अब हमें चूँकि इजाज़त नहीं देता, हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। डॉक्टर मीनल चंद्रा मैम, आपका बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे हमारे मुनसिफ टीवी की पूरी टीम की तरफ से। तो नाजरीन, मुनसिफ टीवी के मशहूर प्रोग्राम हेल्थ और हम में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर मीनल चंद्रा से, जो कि को-फाउंडर हैं, चीफ पेन कंसल्टेंट हैं एपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर से। आज हम बात कर रहे थे इनके हैदराबाद सेंटर में। तो आज के लिए इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। मुनसिफ टीवी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। थैंक यू।